मधुबनी जिला प्रखंड घोंघडिया में नगर पंचायत का चुनाव होने जा रहा है, जो अभी बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से चुनाव प्रचार में प्रत्याशी ने अपना भाग्य आजमा रहा है, जिसमें अध्यक्ष पद पर जो अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं राजीव रंजन झा जी उर्फ बिहारी जी, जो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमाने के लिए भरसक प्रयास में जुटे हुए हैं। मैं उनसे कई बिंदुओं पर सवाल का जवाब आंसर लेंगे। सबसे पहले आप अपना बिहार न्यूज में सर का स्वागत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर ऐसा है, जो आप सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, क्यों खड़े हुए, आपका उद्देश्य क्या है, जनताओं के बीच में जाते हैं तो जनताओं को आपने कैसे विश्वास दिलाते हैं, जो मैंने कैसे खड़े उतरूंगा, उस सारे बिंदुओं पर आपसे हम सवाल करेंगे। सबसे पहले सर आप अपना परिचय दें। मेरा नाम राजीव रंजन बिहारी हुआ और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और इस समाज का बेटा हूं और हमेशा समाज के लिए प्रयास किया, जो बन पड़े हम लोगों ने हमेशा समाज के लिए काम किया है। और रही बात चुनाव में आने की, तो इस नगर पंचायत में पिछले 15 सालों में जितना भी भ्रष्टाचार हुआ है उसके खिलाफ में हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ा है और भ्रष्टाचार के खिलाफ में हम लोगों ने चारों तरफ जनता के बीच में अपना आवाज़ बुलंद किया और जनता को समझाया है जो यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी, उसके बाद सड़क, बिजली, ये सारी समस्याओं के लिए हमने जनता से वादा किया है। तो अगर आप लोग मुझे चुनते हैं तो मैं नेता नहीं हूं जो सिर्फ आश्वासन दूंगा, आपका बेटा बनकर समाज के लिए काम करूंगा। सर ऐसा है, जो आपने कहा जो मैंने नेता नहीं मैंने बेटा बनकर के काम करूंगा, आपने समाज सेवा करते आए हैं, लेकिन सबसे पहले सर कुछ जनताओं के बीच में अभी जाते हैं। जनता को जो रुझान हमने देखा है आपके यहाँ फील्ड में जाकर के, हमने कई जगह ने जनताओं को मजावरा में हमने बैठ कर के बातचीत किया, आपकी कहीं कहीं जुबानों पर ने नाम आया उर्फ बिहारी जी का, आपने जनता सेवक हैं। लेकिन अगर हो सकता है जनता अगर आपको पुनः वोट देकर के अपना मत देकर के आपको विजय बनाता है, तो सबसे पहला यहाँ विकास का योजना कौन सी का आप करेंगे सर? हमारे नगर पंचायत क्षेत्र के अंदर में अभी सबसे बड़ी विकराल समस्या बनकर के उभरी हुई है जल जमाव। और ये जल जमाव हमारे नगर पंचायत डेढ़, घोंघडिया और किसनी पट्टी 3 गांव मिला करके बना हुआ है नगर पंचायत। और इन तीनों गांवों के इर्द गिर्द जितनी भी खाली जमीन है वो सारी जमीन नगर पंचायत क्षेत्र के अंदर में अभी सबसे बड़ी विकराल समस्या बनकर के उभरी हुई है जल जमाव। और ये जल जमाव हमारे नगर पंचायत डेढ़, घोंघडिया और किसनी पट्टी 3 गांव मिला करके बना हुआ है नगर पंचायत। और इन तीनों गांवों के इर्द गिर्द जितनी भी खाली जमीन है वो सारी जमीन जल में डूबी हुई है। सारे रास्ते सड़क पे भरपाव पानी लगा रहता है। मैंने जनता को पहला आश्वासन यही दिया है, तो अगर मैं जीत करके आता हूँ तो 1 साल के अंदर में जल निकासी के काम पे सबसे पहला काम करूँगा। अगर मैं जनता के उम्मीद पे नहीं खड़ा उतरूंगा तो मैं रिजाइन देकर के चला आऊंगा। ये मैं जनता के बीच में बोल करके आया हूं। आपने वादा किया है अगर खड़े हम काम पर नहीं उतरेंगे तो हम रिजाइन दे देंगे, यानी कि आपका कहने का मतलब है अगर इस बार हम काम नहीं करेंगे पंचवर्षीय योजना में तो हमने अगले बार वोट लेने के लिए जनताओं के बीच में पहले 1 साल के अंदर में अगर जल निकासी की समस्या का समाधान अगर हम लोग नहीं कर पाएंगे तो मैं इस 1 साल के बाद ही रिजाइन दे दूंगा। ये मैं जनता से वादा करता हूं अपना। सर ऐसा है, जो आपने किन किन वादों के साथ जनता के बीच में जाते हैं, आपका कितना उद्देश्य है, कितना सब घोषणा पत्र है? देखिए, अगर बोला जाए तो हमारे नगर पंचायत के अंदर में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। कोई एक समस्या है नहीं जो मैं आपको गिनाऊं, चाहे वो सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे जल निकासी के क्षेत्र में हो, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। हर क्षेत्र में जनता बदहाल स्थिति में है, जनता त्रस्त है और नेता मस्त है। सर आपने कहा जो नेता मस्त है, उसका मतलब है पूरा परिभाषा बताएं सर। मेरा कहने का ये मतलब हुआ 15 साल के अंदर में
एक एक उम्मीदवार दो दो बार तीन तीन बार चेयरमैन बने हैं, एक एक उम्मीदवार दो दो बार तीन तीन बार वार्ड पार्षद बने हैं, और 10-10 साल 15-15 साल से वार्ड में रहने के बाद एक भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। आप उसके लिए जाकर के घूम करके देखिए, वार्ड नंबर 3 में एक दिघिया टोल पड़ता है, उस दिघिया टोल में आज से 10 दिन पहले तक टेबुल भर पानी लगा हुआ था, और उस पानी को हम लोगों ने अपनी निजी संपत्ति जो कि करोड़ों की संपत्ति है उसमें कटवा करके और पानी का निकासी करवाया है। तो ये समस्या सबसे बड़ी समस्या है और जनता इन सब चीज़ों को जानती है, इसलिए इस बार जनता ने मन बना लिया है जो हमें परिवर्तन करना है, हमें ऐसा नेता चाहिए जो हमारे क्षेत्र के लिए काम करे, हमारा विकास कर सके। जी, आपने लास्ट में सर आपने जनता से आह्वान क्या करते हैं, जनता से आपने आग्रह क्या करना चाहते हैं? मैं नगर पंचायत के तमाम मतदाता मालिकों से मेरी गुजारिश होगी, जो आने वाले 10 तारीख को आप लोग 10 दिन पहले तक टेबुल भर पानी लगा हुआ था, और उस पानी को हम लोगों ने अपनी निजी संपत्ति जो कि करोड़ों की संपत्ति है उसमें कटवा करके और पानी का निकासी करवाया है। तो ये समस्या सबसे बड़ी समस्या है और जनता इन सब चीज़ों को जानती है, इसलिए इस बार जनता ने मन बना लिया है जो हमें परिवर्तन करना है, हमें ऐसा नेता चाहिए जो हमारे क्षेत्र के लिए काम करे, हमारा विकास कर सके। जी, आपने लास्ट में सर आपने जनता से आह्वान क्या करते हैं, जनता से आपने आग्रह क्या करना चाहते हैं? मैं नगर पंचायत के तमाम मतदाता मालिकों से मेरी गुजारिश होगी, जो आने वाले 10 तारीख को आप लोग हमारा चुनाव चिन्ह प्रेशर कुकर छाप है जो ईवीएम के क्रमांक संख्या 6 पे है, उस पे अपना मत गिराएं और अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करें मत गिराने के लिए। और मैं उन सभी से वादा करता हूं, अगर आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, आपने मुझे मौका दिया, तो मैं हमेशा प्रयास करूंगा जो आपके उम्मीदों पे हमेशा खड़ा उतरूं। धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे अपना बिहार न्यूज, मधुबनी जिला घोंघडिया प्रखंड से बिहार ब्यूरो चीफ रामचंद्र यादव की रिपोर्ट।